मेरठ में 3 अगस्त को 3 बच्चे घर के बाहर से खेलते हुए लापता हो गए। करीब 18 घंटे के बाद घर के पास पड़े खाली प्लाट के गड्ढे में भरे पानी में 3 बच्चों की लाशें मिली। पहले तो पुलिस इस घटना को हादसा मान रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि मरने वालों में शामिल एक बच्ची मानवी, उसकी गर्दन की हड्डी टूट हुई है और बच्चों के फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। इसके बाद पुलिस की जांच 2 डायरेक्शन में मुड़ गई। पहला डायरेक्शन, मानवी की गला दबाकर हत्या की गई, बाकी दोनों बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला गया और लाशों को खाली प्लाट में भरे पानी में फेंक दिया गया। दूसरा डायरेक्शन, खेलते हुए बच्चे इस जगह तक पहुंचे, मानवी अचानक गड्ढे में गिरी, गिरने से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, बाकी दोनों बच्चे भी खुद को संभाल नहीं सके और पानी में गिरने से उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जिस गड्ढे में पानी सिर्फ 6 इंच भरा हो, उस गड्ढे में 2.5 फीट से लेकर 4 फीट तक की लंबाई के बच्चे कैसे डूबकर मर सकते हैं। दरअसल खाली प्लाट में जो गड्ढा है उसकी गहराई करीब 5 फीट तक है, लेकिन बच्चों की डेड बॉडी यहां से करीब 50 मीटर दूर मिली। जिस पानी में बच्चों की डेड बॉडी उतरा रही थी उसकी गहराई सिर्फ आधा फीट है, यानी 6 इंच, जबकि बच्चों की हाइट 2.5 फीट से लेकर 4 फीट तक है। ऐसे में डूबने की आशंका बिल्कुल नहीं है। कहावत है ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब चुल्लू भर पानी में डूबकर आज तक कोई नहीं मरा, तो 6 इंच पानी में डूबकर 2.5 फीट से लेकर 4 फीट तक के लंबाई के बच्चे कैसे मर सकते हैं। अब इस केस में आई यूटर्न के बाद 7 अगस्त को मेरठ पुलिस और फॉरेंसिक टीम एक बार फिर दोबारा जाकर क्राइम सीन यानी कि खाली प्लाट पहुंचकर जांच की। परिवार और उस एरिया में रहने वाले 20-25 लोगों को दोबारा बुलाकर बयान दर्ज किए गए। इनमें पड़ोसी और प्लाट के आसपास काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं और पुलिस को इसका फायदा भी हुआ। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें तीनों बच्चे आते जाते और खेलते हुए दिख रहे हैं, दुकान के अंदर से सामान खरीदते हुए भी दिख रहे हैं। अब पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि बच्चे खाली प्लाट तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, फिर यहां ऐसा क्या हुआ कि बच्चों की लाश मिली। इतने छोटे बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। आखिर इन 3 बच्चों ने कौन सा गुनाह किया था और इन 3 बच्चों को कौन मार सकता है। पुलिस को कुछ दिशाओं में जांच करनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले यह कि इस पूरे एरिया के आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो तंत्र क्रिया करते हैं। तीनों बच्चों को आखिरी बार किसने देखा और कहां पर देखा। बच्चों की मौत से हफ्ता 10 दिन पहले क्या किसी बच्चे का किसी से कोई झगड़ा हुआ या उनके पेरेंट्स का किसी से कोई झगड़ा हुआ। यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ानी चाहिए। फिलहाल सिवाल खास के लोगों ने बताया कि इस घटना में हिम्मत सिंह, जितेंद्र कुमार और मोनू के बच्चों की मौत हुई है। हिम्मत सिंह शटरिंग का काम करते हैं, जिनके बेटे ऋतिक की मौत हुई है। वहीं माल ढुलाई का काम करने वाले मोनू ने अपने बेटे शिवांश को खो दिया है। पेशे से राजमिस्त्री जितेंद्र की बेटी मानवी की मौत हुई है। बच्चों के परिवार वालों से बात करने पर पता चला कि तीनों बच्चे अचानक से लापता हुए थे। जिस दिन बच्चे लापता हुए थे उस दिन जब 4 घंटे तक बच्चे घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। पूरे कस्बे में बच्चों को ढूंढा गया, मगर कुछ भी पता नहीं चला। 4 अगस्त को सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे का वक्त था। मोहल्ले के कुछ बच्चे मदरसे में पढ़ने जा रहे थे। उन्हीं में से कुछ बच्चों ने एक खाली प्लाट में भरे बारिश के पानी में बच्चों की बॉडी को उतराता देखा। बॉडी को देखकर उन बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब बच्चों का शोर आसपास के लोगों ने सुना तो वह लोग दौड़कर उनके पास आए। वहां पर आकर देखा कि तीनों बच्चों की बॉडी उस पानी में उतरा रही थी। लोगों ने ऋतिक, मानवी और शिवांश को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। उन तीनों की लाशें लापता होने के करीब 18 घंटे बाद मिली थी। गांव के लोगों का साफ साफ कहना है कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है, यह हत्या है, क्योंकि हम लोगों ने कई एक टोलियां बनाकर सबसे पहले अपने गांव को ही पूरा अच्छी तरीके से छान लिया था। उसके बाद आसपास के मोहल्लों को, गांव को एक एक करके तलाश लिया, लेकिन बच्चों का कुछ भी अता पता नहीं चला। फिर सुबह अचानक से 100-150 मीटर की दूरी पर ही तीनों बच्चों की डेड बॉडी कैसे मिल गई, जबकि इस जगह को तो हमने सबसे पहले देखा था। गांव के लोगों का और बच्चों के माता पिता का साफ साफ कहना है कि जब गांव के लोग बच्चों की तलाश कर रहे थे तभी कातिल ने डेड बॉडी वहां पर लाकर फेंक दी होगी। यह स्वाभाविक मौत नहीं, हत्या है। पुलिस द्वारा की जा रही जांच से बच्चों के पेरेंट्स संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए
कि पुलिस की जांच पर ही सवाल उठ रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स द्वारा पुलिस की जांच पर उठाया गया सबसे पहला सवाल यह है कि 6 इंच के बारिश के पानी में बच्चे कैसे डूब सकते हैं। दूसरा यह है कि बच्चों के शरीर पर चोट व खून के निशान क्यों थे, खून के निशान पानी में धुले क्यों नहीं। तीसरा यह है कि अगर बच्चों की मौत डूबने से हुई होती तो उनका शरीर फूलकर बहुत ज्यादा मोटा हो गया होता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और चौथा पॉइंट यह है कि जिस प्लाट में बच्चों की डेड बॉडी मिली वहां पर पहले कुछ नहीं था, अचानक से बच्चों की डेड बॉडी उस प्लाट में कैसे आ गई। और पांचवा यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है। फिलहाल आगे पुलिस की तफ्तीश किस दिशा में बढ़ती है, यह एक देखने वाला कदम होगा। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।